मुंबई के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि मुंबई में अभी भी मॉनसून का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा ईस्ट की हैं, जहां सुबह लोग जब अपने घरों से दफ्तर के लिए निकले तो उनका सामना झमाझम बारिश से हुआ। बारिश की वजह से आवाजाही में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन इस बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन भी मुंबई वालों को गर्मी से राहत मिली। रविवार को भी मुंबई में बारिश की वजह से पूरे दिन मौसम सुहावना बना रहा। अगली तस्वीर मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की है। यहाँ भी सुबह सवेरे बारिश का दौर शुरू हो गया, जो बहुत देर तक चलता रहा। इस बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव तो नहीं हुआ, हालांकि गाड़ियों की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी। बीती रात भी मुंबई के कुछ इलाकों में बारिश होती रही। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। रविवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां कम थीं। ऐसे में ये बारिश ट्रैफिक जाम की वजह नहीं बनी। हालांकि बारिश की वजह से ज्यादातर लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे। पिछले साल मानसून 10 जून को मुंबई पहुंचा था, लेकिन इस साल अभी तक मानसून मुंबई नहीं पहुंचा, जिसके चलते पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। हालात को देखते हुए मुंबई की मेयर ने लोगों से सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करने की अपील की। तमिलनाडु में बवंडर के चलते भारी नुकसान हुआ है। बवंडर में कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तस्वीर तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले की है, जहां पर कल शाम अचानक से एक बवंडर आ गया। इस बवंडर की शुरुआत थुथुकुडी तिरुनेल वैली नेशनल हाईवे से हुई, जो तेजी से आगे बढ़ने लगा। दिन के समय अंधेरा छा गया। धूल भरी तेज हवाओं ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। जैसे जैसे ये बवंडर आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे इसकी रफ्तार तेज होती रही और इसके चलते बड़े इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। थुथुकुडी जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसी दौरान अचानक से इस बवंडर के आने से हालात तेजी के साथ बिगड़ गए। इसकी चपेट में आकर कई पेड़ उखड़ गए। अब बवंडर के थमने के बाद के हालात भी देख लीजिए। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। घरों के बाहर रखा सामान हवा के साथ उड़ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि घरों में लगी लोहे की शेड भी इसकी चपेट में आकर उड़ गई और घरों से दूर जाकर गिरी। कई पेड़ भी बवंडर की चपेट में आकर उखड़ गए। वागाईकुलम टोल प्लाजा को बवंडर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ मेटल शीट से बने शेल्टर भी उड़ गए। यहाँ मौजूद कैबिन, खंबे और सोलर पैनल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत है कि इस बवंडर की चपेट में आकर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और तमिलनाडु में बवंडर के साथ साथ बारिश ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसके चलते लोग घंटों पानी के बीच फंसे रहे। तस्वीरें तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके की है। यहाँ पर तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। पूरे शहर की रफ्तार थमसी गई है। सड़कों पर जहाँ आपकी नजर जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जो गाड़ी चालक बारिश के समय आवाजाही कर रहे थे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गाड़ियां फंसकर खराब हो गई। वहीं जो लोग बारिश के समय घरों के बाहर थे, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा ये ऑटो रिक्शा देखिए, जिसमें बैठा एक परिवार पानी के बीच फंस गया। बारिश की वजह से अंडरपास में कई फीट तक पानी भर चुका था। बारिश बहुत तेज थी और अंडरपास में पानी इतनी तेजी के साथ भरा कि इस ऑटो चालक को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला। जलभराव के बीच फंसकर ये ऑटो खराब हो गया। ऑटो के अंदर 2 महिलाएं और एक बच्चा था, जो बहुत देर तक मदद का इंतजार करते रहे। आसपास के लोगों ने देखिए कैसे धक्का लगाकर इस ऑटो रिक्शा को पानी के बीच से बाहर निकाला। कई घंटों तक शहर की रफ्तार यूं ही थमी रही। ज्यादातर इलाकों में लोग जलभराव से जूझते हुए नजर आए। इस पूरे हफ्ते मौसम विभाग ने नीलगिरी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आज से जम्मू में खीर भवानी मेले की शुरुआत हो गई है, जहां पूजा अर्चना के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सुबह से ही खीर भवानी मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 दिन चलने वाले इस मेले का कश्मीरी पंडितों को साल भर इंतजार रहता है। ये लोग इस मेले में सिर्फ माता के दर्शन के लिए ही नहीं आते, बल्कि ये इनकी जिंदगी का वो समय होता है जब ये उस मिट्टी को छुपाते हैं जिसे इनके पूर्वज अपना घर कहा करते थे। लेकिन घाटी में आतंकवाद चरम पर पहुंचने की वजह से इन्हें जम्मू कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। दहशत के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं ने यहाँ आना बंद कर दिया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद विस्थापित कश्मीरी हिंदू बड़ी संख्या में इस मेले में पहुंच रहे हैं। जिस मेले का, जिस इंटीग्रेशन का, जिस उखवत, जिस भाईचारे का हमें इंतजार था, वो फाइनली आ ही गया। 22 जून हजारों में कश्मीरी यहाँ पे प्रिंसेस अपना दिन मना रहे हैं।
द वेट इज ओवर। हजारों में यहाँ पे खुशी का माहौल है, खुशी का समा है।